नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे शेडो चैनल पर। पेंशन धारकों लिए इस वक्त की यानी केंद्र सरकार की ओर से दो बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। दोस्तों पहला बड़ा अपडेट है कर्मचारी पेंशन धारकों की जो ग्रेड पे है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। दूसरा बड़ा अपडेट है 8वीं कमीशन के मुताबिक यानी महंगा भत्ते में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई और सरकार ने केंद्र सरकार ने क्या अपने सभी के महंगा भत्ते में घोषणा की। दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से दो बड़ी अपडेट सामने आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी पेंशनधार पिछले 5 से 6 वर्षों से इंतजार करे थे, आखिरी उन सभी के लिए आखिरी घड़ी आ चुकी है महंगा भत्ते से जुड़ी और ग्रेड पे में कितनी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो पेंशनधार को पहली बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यानी जो ग्रेड पे है कर्मचारियों की इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों पहली बड़ी अपडेट यानी कि पहली नजर इस वीडियो पर डालते हैं। पहली बड़ी खबर है तो दोस्तों आप सभी को बता दो कि कर्मचारी पेंशनधारकों की यानी कि सैलरी में हुई अच्छी बढ़ोतरी इस दिन से हो सकती है। ग्रेड पे में बढ़ोतरी दोस्तों कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस दिन से हो सकती है जो ग्रेड पे है उसमें आप सभी बढ़ोतरी। दोस्तों कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों दिसंबर के बाद यानी कि नवंबर के बाद सरकार ने कर्मचारी को 4% तक महंगाई भत्ते में वृद्धि दी। इससे महंगा भत्ता 42 से बढ़कर 40% हो गया था और दिसंबर में 40% महंगा भत्ता बढ़कर मिलेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इस खुशखबरी के तहत कई तोहफे दी जाने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के कर्मचारी के महंगाई भत्ता यानी महंगाई भत्ता वृद्धि के साथ उन्हें संप्रभुता दिखाई दे संप्रभुता यानी कि दिखाई दे। दिसंबर का महंगा भत्ता है वो आपसे को 40% बढ़कर मिलने वाला, 42 की जगह 40% आपको दिसंबर का महंगा भत्ता बढ़कर मिलने वाला। आप सभी कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, काम की खबर है। वैसे तो अगली बड़ी खबर की बात करें तो यानी कि सैलरी में होगा काफी बड़ा बदलाव। दोस्तों आप सभी की जो सैलरी है उसमें होगा काफी यानी कि बड़ा बदलाव। आपको बता दो कि आने वाले वर्ष से सैलरी में कई बड़े बदलाव की उम्मीद है। इससे यानी कि इसमें आधार AICPI इंडेक्स और महंगा भत्ते की नई अपडेट शामिल हो सकती है। सुनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4 से 5% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यह निर्णय कई कारकों पर आधारित होगा जिससे AICPI इंडेक्स में भी शामिल है। अच्छी खबर यह है कि कर्मचारियों को सैलरी में इस बारे में बड़ी यानी कि बढ़ोतरी की उम्मीद है। नए साल में यह निर्णय सरकार के द्वारा किया जा सकता है और कर्मचारियों को इससे लाभ हो सकता है। केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुधार का संकेत हो सकता है। AICPI यानी ICPI इंडेक्स के आधार पर यह निर्णय नौकरी धारकों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसी भी बड़ी खबर आप सबके सैलरी में इजाफा होने को लेकर बदला हुआ है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैलरी में आपको 20,000 रुपए से भी अधिक की बढ़ोतरी। दोस्तों सैलरी में 20,000 की जो आपकी यानी अधिक से बढ़ोतरी हुई आपके लिए। तो आपको बता दें कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैलरी में 20,000 से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा पेंशन हो सकता है। यानी कि 1 से भी ज्यादा यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा पेंशन हो सकता है। इसका फायदा यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा पेंशन धारकों को इसका यानी कि फायदा हो सकता है। यानी कि 20,000 की सैलरी का। इसके साथ ही AICPI इंडेक्स में दिखाई यानी कि दिखा 2.5% महंगाई भत्ते इंक्रीज हुआ है। इससे इंडेक्स के अनुसार महंगाई भत्ता 50% से भी यानी अधिक होने वाला है क्योंकि कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा यानी कि लाभ इस महंगाई भत्ते की वजह से। बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसके साथ ही इस समय की तुलना में सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी का अंदाजा लगे जा रहा है। कर्मचारी के लिए यह सुनहरा मौका है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ऐसे में अब तक AICPI इंडेक्स यानी कि दिखाता है कि सैलरी में आई यानी कि महंगाई भत्ते की प्रमाणित वृद्धि इस खबर से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा की बढ़ती उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले बढ़े हुए महंगाई भत्ते से उनकी जीवन शैली में सुधार हो सकता है। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैलरी में होगी बढ़ोतरी। आप सबकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता कि मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। साथ ही वेतनमान में वृद्धि होने पर सैलरी में 8,000 रुपए की वृद्धि हो सकती है। 8,000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी को लाभ होगा यदि ये प्रस्तुत मंजूर किया गया तो बढ़ाया गया तो फिटमेंट फैक्टर में सैलरी में सुधार का कारण बन सकता है। ये निर्णय कर्मचारी के लिए सकारात्मक संकेत बनेगा क्योंकि अच्छा यानी कि सकारात्मक संकेत बनेगा। वेतनमान में बढ़ोतरी से अधिकतम लाभ हो सकता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी को मिल सकता है इससे बड़ा
और यार की मुनाफा। फिटमेट फैक्टर की वर्दी से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। शहरी में वर्दी भारतीय कर्मचारी के लिए आत्म समर्थन का कारण बन सकती है। फिटमेट फैक्टर की वर्दी से कर्मचारी का मोटी यानी कि वेतन बढ़ सकता है। दोस्तों कर्मचारी की जो दिसंबर की जो मतलब सैलरी है, जो इजाफा है वो है 20,000 रुपए। उसमें उस सैलरी के हिसाब से 7,500 दिसंबर की पेंशन दी जाएगी और 27% फिटमेट फैक्टर दिया जाएगा। और नवंबर के जो मतलब नवंबर का जो दिसंबर का जो महंगाई बताया वो आपसे कुछ 40% बढ़कर मिल सकता है। ऐसी यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से आपसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वह दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए, दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में मैंने बताया था कि 8वें कमीशन केंद्रीय कर्मचारी बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो महंगाई भत्ते है उसके लिए क्या बड़ी घोषणा है। दोस्तों नए साल को देखते हुए आप सभी के महंगाई भत्ते में क्या यानी कि घोषणा हुई है 8वें कमीशन के मुताबिक। दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से दूसरी बड़ी अपडेट्स में हम ये जानकारी देने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि दूसरी बड़ी अपडेट शुरू करें तो 8वें कमीशन केंद्रीय कर्मचारी के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। महंगाई भत्ते की यानी कि महंगाई भत्ते में हो चुकी है बढ़ोतरी की घोषणा। तो आपको बता दूं कि 8वें कमीशन केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार की ओर से आ चुकी है। कर्मचारियों के लिए यानी कई घोषणा होगी क्योंकि सरकार पूरी तरह से तैयार होकर श्रमिकों के लिए खजाना खोलने जा रही है। क्योंकि अब समय आ गया है जब महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा और डीए का बकाया भी बकाया जिसे भी यानी कि चुकाया जा सकता है और 8वें वेतन आयोग पर भी बातचीत हो सकती है। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर आ रही। तो आपको बता दें कि हालांकि सरकार की कोई घोषणा यानी करने की योजना नहीं है, क्योंकि जिस तरह की मांग की जा रही है इसके मुताबिक सरकार इस मामले पर बात कर सकती है और अगले साल इससे लेकर गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है दोस्तों 2024 को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए हमेशा अच्छी खबर आती रहती। तो फिर से जल्दी उनके लिए जल्दी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी कि पेंशन योजना यानी कि कोई भी चीज में इजाफा हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ते की जानकारी दी जाती है। वर्ष का पहला भत्ता जनवरी में जारी किया जाता है और वर्ष का दूसरा भत्ता जुलाई में जारी किया जाता है। इस साल जनवरी का महंगाई भत्ता मार्च में बढ़ा दिया गया था। ऐसे में जो जनवरी का महंगाई भत्ता था वो मार्च में बढ़ा दिया गया था, लेकिन जुलाई का भत्ता अभी तक नहीं बढ़ाया गया था। बहुत समय पहले की बात है और अगर अगला महीना जनवरी होगा और उसे अधिक लागत का भी उसे अधिक लागत का भत्ता भी दिया जाएगा। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसके साथ इसलिए सरकार को जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। अगर यहाँ देरी हुई तो जनवरी का बोनस भी मिलने से देरी होगी। इसलिए मजदूर काफी परेशान है और आज के समय में सभी मजदूर काम कर रहे हैं। उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, बहुत जरूरत है। हमारा परिवार हमें EMI चुकानी है, हमें पैसा निवेश करना है यदि, इसलिए समय पर पैसा मिलना बहुत जरूरी है। पेंशनधारक और कर्मचारी सरकारी कर्मचारी वो लगातार काम करे। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वें कमीशन को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अगर केंद्र सरकार की ओर से कोई घोषणा होती है तो केंद्रीय स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है। केंद्रीय स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है और उनके परिवार आने वाले उनके परिवार भी इस बात से खुश है कि आपको वो खुशखबरी दोबारा मिलेगी, क्योंकि 18 महीने का डीए एरियस शेष रहने के साथ कई बकाये भुगतान की घोषणा की जाएगी। इसकी घोषणा भी किसी भी समय की जा सकती है और कर्मचारी पिछले 4 महीनों से सभी के लिए लागत मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी घोषणा जुलाई में होनी चाहिए। दोस्तों नए साल को देखते हुए जुलाई में होनी चाहिए। वह दोस्तों आपको बता दूं कि लेकिन अब दिसंबर है तो इसका ऐलान कभी भी हो सकता है और अगले साल जनवरी में महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। इसमें भी 4% की बढ़ोतरी होगी। अगर इसमें भी 4% बढ़ा दिया जाए तो और जुलाई 2024 में तक 4% बढ़ा दिया जाए तो कुल 50% हो जाएगा महंगाई भत्ता। और जब 50% तक पहुंच जाएगा तो सरकार को 8वां वेतन आयोग बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसकी मांग अभी से तेज हो गई है। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो अगली बड़ी खबर की बात करते हो 50% का महंगाई भत्ता कब तक होगा आपके लिए। तो आपको बता कि फिलहाल सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 42% से 40% के 42 की जगह अब 40% के वेतन बोनस दिया जाता है। और अगर जुलाई वेतन बोनस में 4% की बढ़ोतरी होती है तो 40% का भी आपको लाभ दिया जाएगा। हालांकि वे दोनों के 3% या 4% की बात करते हैं। एक बार जब आप EGA से जुड़ जाते हैं तो आप रात के खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि ये 4% बढ़ जाता है तो 40% हो जाएगा और इसका वर्तमान में आप सभी को दिसंबर में 40% का लाभ दिया जाएगा। और यदि जनवरी में मूल्य प्रीमियम 4% बढ़ जाता है तो 50% हो जाएगा। इस प्रकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया 2024 के अंत तक शुरू हो सकती है। जब महंगाई भत्ता 50% हो जाए तो सैलरी काफी बढ़ जाएगी। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आ रही है आप सभी के महंगाई भत्ते को लेकर नए साल को
थी। वैसे तो अगली बड़ी खबर की बात करें तो यार की 8वां वेतन है यार की 8वां भुगतान आयोग कब यानी कि बनाया जाएगा। आपको बता दो कि केंद्र सरकार के राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने यह सवाल उठाया कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा। इसलिए कहा यानी कि वहां से कहा गया है कि सरकार की अब ऐसा करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन यानी कि भुगतान आयोग के गठन में अभी भी कई साल बाकी है और 10 साल तो अब आप यानी कि सभी को 7वें भुगतान आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा। लेकिन सरकार अगले साल जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ योजनाएं बना सकती है नए साल को देखते हुए, और उसके बाद इसकी घोषणा आप सभी 8वें वेतन आयोग की कर सकती है केंद्र सरकार। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर आप सभी ग्रेड पे में कितनी बढ़ोतरी हुई है और साथ ही महंगाई भत्ते को देखते हुए नए साल में और 8वें वेतन को यानी कि 8वें वेतन का कब लाभ बढ़कर मिलने वाला है। इस 2 बड़े अपडेट्स के मैंने केंद्र सरकार की ओर से अभी आए हैं, मैंने आपको